नमस्कार स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग जो कोई भी देख रहे हैं। तो पिछला क्लास में हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, और एक नंबर जो हमारा छूट गया है वो इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे, वो है इरेशनल नंबर्स। ठीक है, मैं इस वाले चैप्टर में थोड़ा सा तेज़ चलूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि हम लोग 1.2 1.3 भी कवर करेंगे एक ही साथ। ठीक है, सो इरेशनल नंबर्स हमने क्या क्या पढ़ा था? नेचुरल, होल, रेशनल और इंटीजर्स। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। ए नंबर S is called irrational if it cannot be expressed in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q not equals to 0। तो आप पढ़ सकते हैं कि इरेशनल नंबर्स, मैंने क्या लिखा है? ए नंबर S इज कॉल्ड इरेशनल इफ़ इट कैन नॉट बी, ठीक है, इफ़ इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, कैन नॉट बी। रेशनल नंबर्स क्या था? इफ़ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अभी क्या है? इरेशनल नंबर्स अगर हम लोग किसी नंबर को P by Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, तो वो इरेशनल नंबर्स कहलाएगा। हमारा क्या था? हमने देखा था कि दो नंबर्स के बीच में, बिटवीन टू नंबर्स, इन्फिनिट इरेशनल नंबर्स है। ठीक है, वैसे ही देयर आर इन्फिनिट इरेशनल नंबर्स, इन ए नंबर लाइन। ठीक है, इन ए नंबर लाइन दो नंबर्स के बीच में भी, जैसे रेशनल नंबर्स इन्फिनिट थे, बहुत मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वैसे ही इन्फिनिट इरेशनल नंबर्स भी हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर्स का एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। √2, √3, ठीक है, √15, पाई। फिर एक डेसिमल लिखता हूँ मैं। ये डेसिमल के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कैसे ये डेसिमल क्या, ऐसे डेसिमल्स, ठीक है, कैसे इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, √2, आप ये √2 को नहीं लिख सकते हैं, P by Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सिमिलरली √3 नहीं लिख सकते हैं, √15 नहीं लिख सकते हैं। बट क्या हम लोग √4 को लिख सकते हैं? √4 को हम लोग लिख सकते हैं इरेशनल नंबर। √4 को इरेशनल नंबर लिख सकते हैं क्या? जी नहीं लिख सकते, क्योंकि √4 का वैल्यू 2 है, जो कि रेशनल नंबर एक है। समझ गए? √4 का वैल्यू 2 है, जो कि एक रेशनल नंबर है। बट √2 ये रेशनल नंबर नहीं है, ये P by Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं? √4 इक्वल्स टू 2/1 P by Q फॉर्म हुआ कि नहीं? ठीक है, तो हम लोग एक है कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो मैं लिख देता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स आर रेशनल नंबर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स आर रेशनल नंबर्स।
स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर है रेशनल नंबर्स, ऐसे एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू एक्स है, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर है रेशनल नंबर से, ये चीज़ याद रखिए, एक्सरसाइज में ही पूछा है, ठीक है। अब एक टर्म आता है, वो टर्म क्या है, ठीक है, रियल नंबर, वो टर्म है रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर, अब रियल नंबर क्या है, रियल नंबर हमने पढ़ा है रेशनल नंबर्स, हमने पढ़ा है रेशनल नंबर्स, पी बाई क्यू फॉर्म में रहता है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स फिर क्या हो गया, कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है। रेशनल नंबर्स पी बाई क्यू फॉर्म में हुआ, ठीक है। तो हम लोग जो नंबर लाइन पहले बनाते थे, नंबर लाइन हम लोग जो पहले बनाते थे, ये नंबर लाइन हमने बनाया, इसमें लिखते थे 0, 1/4, 1, 2, 3, इन्फिनिटी तक जाता था, वैसे ही -1/4, 2, -3 ऐसा जाता था माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये हमारा रेशनल नंबर लाइन था, रेशनल नंबर लाइन था, ठीक है। इसमें हम लोग नंबर लाइन में रेशनल नंबर्स को डिनोट करते थे। इरेशनल नंबर अभी कहाँ से आ गया, ठीक है। इरेशनल नंबर, अगर रियल नंबर्स क्या है, ठीक है, रियल नंबर्स कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। मतलब अगर हम रेशनल नंबर का जो भी सेट था, ये जो सेट है रेशनल नंबर्स का, इसको हम लोग मिला देंगे इरेशनल नंबर्स के साथ, अगर रेशनल नंबर जोड़ देंगे सारे में, ठीक है, इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर अगर हम लोग एक सेट में ले आए, एक साथ ले आए, तो क्या बनेगा, रियल नंबर्स बन जाएंगे, सारे क्या बन जाएंगे, रियल नंबर्स बन जाएंगे, ठीक है। रियल नंबर्स मतलब ये नंबर लाइन कुछ ऐसा दिखेगा, ये हमारा, मैं ऐसे पॉजिटिव में ले रहा हूँ, ठीक है, -1/4, सिमिलरली ऐसे भी होगा, माइनस के साइड में भी हो सकता है, 0, ठीक है, 1/4 है, 1 है, इसमें √2, √3 आ सकता है, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ऐसा करके इन्फिनिटी। तो इधर देखिए ये इरेशनल नंबर्स भी हैं, रेशनल नंबर्स भी हैं, ये सारे रेशनल नंबर्स भी हैं, इरेशनल नंबर्स भी हैं। हमारा 2 पॉइंट का बीच में जैसे 0 हो गया और ये 1 हो गया, इसके बीच में इन्फानाइट रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, इन्फानाइट रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स हैं, हाँ, बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ए नंबर लाइन, ये 0 और 1 के बीच में इन्फानाइट है, इन्फानाइट रेशनल और इरेशनल नंबर्स, ठीक है, दोनों आएंगे। अब दोनों को मिला लेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स एक अल्टीमेट नंबर है, ये सारों का कॉम्बिनेशन है। देखिए रियल नंबर्स में क्या क्या आ जा रहे हैं, आपका होल नंबर आ रहा है, नेचुरल आ जा रहा है, नेचुरल होल आ गया, दोनों इंटीजर सारे आ रहे हैं, इंटीजर्स अगर ये सारे आ गए तो फिर रेशनल भी आ जा रहा है, रेशनल आ गया, और हम लोग अगर इरेशनल मिला देंगे, अगर रेशनल और इरेशनल मिला दिए तो सारे आ गए, ठीक है। रियल नंबर्स तो नंबर सिस्टम के सारे नंबर्स को डिनोट करता है, बस एक ही टाइप का नंबर
जो डिनोट नहीं करता है रियल नंबर्स वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सिलेबस के बाहर है, ठीक है। रियल नंबर्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं आते हैं, ये सिलेबस के बाहर है, ठीक है। ये 11th में आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये एक्चुअली नेगेटिव रूट का नेगेटिव जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आता है, ये आप 11th में पढ़ेंगे, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। रियल नंबर्स मतलब जो नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। फिर हमारा क्या है, ये एक लाइन है कि एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ, एवरी रियल नंबर is represented by a unique point on the number line, देखिए हर रियल नंबर एक, मतलब देखिए 0 और 1 के बीच में जो नंबर आ रहा है वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा, वो हमेशा एक ही बार ही वो नंबर लाइन में लिखा जाएगा, वो बार बार कहीं एग्जिस्ट नहीं करते रहेगा। रेशनल हम लोग जो पढ़े थे इक्विवेलेंट रेशनल फ्रैक्शन, हम लोग जो पढ़े थे इक्विवेलेंट रेशनल फ्रैक्शन, वो लिखने का बस तरीका था रेशनल फ्रैक्शन, ठीक है। मतलब नंबर लाइन में हम लोग जब 0.4 लिख रहे हैं रेशनल फ्रैक्शन, उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4/10 लिख सकते हैं, 40/100 लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं, सब ये सब का वैल्यू ये एक ही है, ठीक है। और नंबर लाइन में ये बस एक ही बार ही लिखा जाएगा, 0 और 1 के बीच में 0.4, वही चीज़ है। वैसे ही इरेशनल नंबर्स भी एक ही बार ही आएगा नंबर लाइन में, ठीक है। √2 का वैल्यू जो भी है, जो भी √2 का वैल्यू है वो नंबर लाइन में एक ही बार आएगा, 1 और 2 के बीच में जो रहता है वो एक ही बार आएगा, ठीक है। तो वही एवरी रियल नंबर इज डिपेंडेंट बाय यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, हाँ। या और वी कैन राइट, और वी कैन से every point on the number line represents a unique real number, and say every point on the number line represents a unique real number, therefore number line is also called, therefore number line is also called क्या, रियल नंबर लाइन, क्योंकि ये नंबर लाइन में सारे रियल नंबर्स हैं तो इसको हम लोग रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ। एग्जांपल 3 है ये, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। हम लोग √2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पहले √2 आया कहाँ से, आपने कभी √2 आया कैसे, ठीक है। हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम पता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम पता है, ये क्या लिखा था, देखिए एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, 0AB, OAB है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसने क्या लिखा था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, यही लिखा था। ये हाइपो हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या है, OB स्क्वायर, बेस क्या है, OA स्क्वायर, हाइट क्या है, AB स्क्वायर। ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम लोग √2 हमको निकालना है। √2 कैसे आएगा, अगर ये हम लोग सपोज √2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 को √1 + 1 लिख सकते हैं। √1 + 1 मतलब क्या, 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या लिखेंगे, OB = √OA स्क्वायर + AB स्क्वायर, ठीक है। OA स्क्वायर + AB स्क्वायर, देखिए आप OB की जगह में 1 है, AB की जगह में भी 1 है,
ठीक है, इसका मतलब क्या है, या तो एक आप ट्रायंगल ले लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए ओ ए बी, जिसकी बेस 1 यूनिट और ये 1 यूनिट। हाँ, आइदर टेक ए परपेंडिकुलर नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल, आइदर टेक ए राइट एंगल ट्रायंगल with base and height of unit length मतलब 1, ठीक है, और टेक ए स्क्वायर ऑफ यूनिट लेंथ। अब स्क्वायर में कैसे हो जाएगा, देखिए मैंने एक स्क्वायर लिया, एक डायगोनल बना दिया मैंने, ठीक है, यूनिट लेंथ का स्क्वायर है, ये ये ओ ए बी सी, ठीक है, ये सेम चीज़ हो गया ना, ये 90 डिग्री पे है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं, वही सेम चीज़ है, ये यूनिट लेंथ है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ओ बी स्क्वायर, तो ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 हो गया, तो ओ बी हम लोग क्या हो गया, ये √2, ओ बी हमारा क्या है, ये √2 हो गया। अब क्या करिए, देखिए आप ये स्क्वायर लेके और वो ट्रायंगल ले, कुछ भी लो, ठीक है, अब क्या करो तुम लोग, हम लोग एक नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, ठीक है, नंबर लाइन को मैं नेगेटिव पार्ट इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन -2 हम लोग देखिए 0 हो गया, ये हमारा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये सो ऑन इन्फिनिटी तक, ये -∞ तक, ठीक है। अब ठीक है, इसी को आप क्या करिए, इधर कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ये स्क्वायर को इधर कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये पॉइंट हमारा ये 0 हो गया, ओ ले लीजिए, ये पॉइंट को ए ले लीजिए, ये पॉइंट को बी ले लीजिए, ये पॉइंट को सी। अब ओ ए का वैल्यू आप देख रहे हैं, ये 1 यूनिट है, ओ ए 1 यूनिट है, ये जबकि एक स्क्वायर है, तो ये ए बी भी क्या होगा, ये भी 1 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करिए, एक डायगोनल ले लीजिए, अब आप वही सेम चीज़ है, इसमें भी ओ बी स्क्वायर क्या हो गया, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हो गया, सेम 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ओ बी स्क्वायर, ठीक है, तो ओ बी कितना √2 आ गया आपका, इधर भी आया √2, ये √2। अब आपको पता है मैं सर्कल कैसे ड्रॉ करता हूँ, मैंने प्रोट्रैक्टर मैंने ये लिया, कॉम्पास लिया, कॉम्पास से रेडियस मैंने नाप लिया, अगर रेडियस मेरा 1 यूनिट है, रेडियस मैंने नाप लिया, कॉम्पास को रखा एक पॉइंट पे, उसको मैं घुमा देता हूँ, ऐसा करके मैं घुमा देता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा कितना है, कहीं पे भी मैं खींचूँ बीच से एक ही मैंने यूनिट कितना 1 नहीं आएगा, हर जगह ये 1 ही आएगा, ये सर्कल हो गया। आप सर्कल का कोई भाग ले लेंगे, ये एक आर्क बनता है, ये एक आर्क बन जाएगा, आप सर्कल का कोई भाग ले लेंगे तो ये क्या बनेगा, सेक्टर के आर्क बन गया। तो हम वैसे ही पॉइंट को सीधा रखेंगे, मैंने रेडियस हमारा क्या रहेगा, टेकिंग ओ बी एज रेडियस ओ बी एज रेडियस, draw an arc which intersects the number line on P, ठीक है। इसका मतलब देखिए, आप इस कॉम्पास को इधर रखिए, इस B पॉइंट को जो ये बन गया हमारा रेडियस, इसी को एक आर्क बनाइए, घुमाते जाइए कॉम्पास को, ये जब टच करेगा, कहाँ पे टच करेगा, नंबर लाइन पे जो पॉइंट को टच करेगा उसको हम लोग P लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा ना वो P का वैल्यू √2 है जी, ठीक है। जैसे ये आर्क में ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, अगर ये √2 होता तो ये भी √2 होता, ठीक है। तो वो भी इक्वल्स टू √2 इक्वल्स टू OP, समझ गए। तो देखिए √2 जो है ना 1 और 2 के बीच में आ रहा है, √2 वैल्यू
ऑफ रूट टू लाइज बिटवीन 1 and 2। ठीक है, आप देख रहे हैं वैल्यू ऑफ रूट टू किसके इसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में रूट टू आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, आपको समझ आ गया, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन भी सेम ही है, तो हम लोग देखेंगे उसको। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग को रूट टू का वैल्यू पता है कि हम लोग एक ट्रायंगल लेंगे जो यूनिट लेंथ और बेस उसका यूनिट लेंथ है, हाइट उसका यूनिट लेंथ है, तो उसका पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे हम लोग, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, उससे हमारा हाइपोटेन्यूज रूट टू निकल रहा है। या फिर हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर ऑफ यूनिट लेंथ लेंगे, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकालेंगे, जिसका डायगोनल का वैल्यू निकालेंगे, डायगोनल का वैल्यू क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से रूट टू आएगा। वही एक स्क्वायर के ट्रायंगल हम लोग क्या करेंगे, 0 और 1 के बीच में डाल देंगे। अगर 0 और 1 के बीच में हम लोग उसको डालें तो वो क्या करेगा, वो ये सुपर इम्पोज हो जाएगा। ठीक है, एक स्क्वायर ऑफ यूनिट लेंथ डालेंगे तो 0 1 में क्या वो 0 को टच करेगा, 1 को टच करेगा, क्योंकि यूनिट लेंथ है। ठीक है, तो हम लोग फिर एक वैसे डायगोनल बनाएंगे, डायगोनल का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है कि रूट टू आएगा। ठीक है, वो डायगोनल को हम लोग रेडियस लेके एक आर्क बनाएंगे, आर्क जब बनाएंगे वो किसको टच करेगा, पॉइंट पी में टच करेगा, वो जो पॉइंट पी में टच करेगा नंबर लाइन को, उसका वैल्यू कितना आएगा, रूट टू। तो हमको उस पॉइंट से पता चलेगा कि ये उसका पोजीशन है, रूट टू का वैल्यू का पोजीशन वो है जो कि 1 और 2 के बीच में आता है। ठीक है, तो सिमिलरली अभी पूछा है को एग्जाम्पल 3। ठीक है, एग्जाम्पल 4 में पूछा है लोकेट रूट 3 ऑन दी नंबर लाइन। ठीक है, हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, इसमें और टाइम ये करने का, क्योंकि एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं स्टेप्स बता दे रहा हूँ आपको, फिर से पाइथागोरस थ्योरम ये सब के बारे में नहीं बताऊँगा, डायरेक्ट स्टेप्स बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप एक नंबर लाइन लीजिए। ठीक है, नंबर लाइन आपने लिया, ये क्या हो गया, 0 हो गया, ये -1 हो गया, ऐसे ऐसे है, माइनस इन्फिनिटी है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 है, ऐसा चलते गया। ठीक है, आप क्या करिए, एक ट्रायंगल ले लीजिए, आप क्या करिए, एक या छोड़िए, ऐसा नहीं बना के एक ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने एक अरे सॉरी, ठीक है, ये मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, इसको मैं पॉइंट ओ बोलता हूँ, इसको ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, और फिर क्या है, यूनिट लेंथ सेम, लेट ए बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, ओ ए हम लोग को पता ही है कि ये 1 है, यूनिट लेंथ है। ठीक है, तो ओ बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर हो गया, तो ओ बी क्या हो गया, ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ओ बी इक्वल्स टू रूट 2 आ गया हमारा, ये रूट 2 हो गया। अब रूट 3 हम लोग क्या लिखते हैं बताइए, आप लिख सकते हैं ना, रूट 3 इक्वल्स टू 2 + 1, रूट ओवर 3 इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 2 + 1। अब रूट ओवर ऑफ 2 को क्या लिखेंगे, रूट ओवर ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा रूट 2 क्या है, ये है ओ बी। अब ये 1 को हम लोग को निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से और एक ऐसे इसी के ऊपर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे। ठीक है, इसके ऊपर फिर से और एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे, तो ये बी पॉइंट हो गया, ये हम लोग सी पॉइंट कर देते हैं। ठीक है, ये वो भी लेट बी सी इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको हम लोग फिर से 1 ले लेते हैं, तो अब ये बी सी हो गया, तो ओ सी, देखिए ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, वही सेम, ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ओ बी स्क्वायर हम लोग को पता है रूट 2 का स्क्वायर है, प्लस बी सी क्या 1 है, तो ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू इतना, तो ओ सी स्क्वायर क्या हो गया, 2 + 1 इक्वल्स टू 3 हो गया, तो ओ सी क्या हो गया, रूट 3 हो गया, ओ सी रूट 3 हो गया। ठीक है, अब क्या करिए, देखिए हमने पहले क्या किया था, इसको इधर रख के 0 मैंने ओ बी को रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ किया था, ये वैल्यू क्या गया, ये पॉइंट पी हो गया। ठीक है, ये पॉइंट पी एक्चुअली
इसका वैल्यू कितना √2 आता था। अब क्या करेंगे हम लोग सी को रख के ओ सी को रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ओ सी को रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा पॉइंट क्यू। अब पॉइंट क्यू का वैल्यू क्या होगा आप बता सकते हैं। पॉइंट क्यू का वैल्यू √3 होगा। अब देखिए इसका वैल्यू √2 है, इसका वैल्यू आया क्या √3 आया, ठीक है। अब √3 को लेके आप रेडियस को लेके एक आर्क ड्रॉ करेंगे, वो नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगा वो क्यू होगा, तो उसका वैल्यू ओ क्यू का वैल्यू इक्वल्स टू ओ क्यू, ठीक है। उसका वैल्यू √3 आएगा। समझ आ गया। देखिए √2 का हम लोग एक आर्क बनाते थे, जो पॉइंट कट के वो पी होता था, उसका वैल्यू नंबर लाइन पे 0 से √2 आता था। सिमिलरली हम लोग ओ सी करेंगे, वो उसको रेडियस लेके एक आर्क बनाएंगे तो वो नंबर लाइन को पॉइंट क्यू पे कट करेगा, जिसका वैल्यू ओ से √3 आएगा, ठीक है। ये √3 बनाने का ये तरीका है। तो ये हमारा एग्जांपल था, ठीक है। अब सेकंड एक्सरसाइज पे आते हैं। सेकंड एक्सरसाइज है ये हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉल्स। इसमें लिखना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फिर जस्टिफाई योर आंसर भी लिखा है, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ठीक है। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर लिखा है। अगर एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर है तो ये सही है, तो हमको पता है, ठीक है। रियल देखिए इरेशनल नंबर तो का डेफिनेशन आप लिख लेंगे। इरेशनल नंबर का डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल, ठीक है। रियल नंबर क्या है, रियल नंबर इरेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स है। रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर्स को रियल नंबर बोलते हैं, एंड इरेशनल नंबर को रियल नंबर क्या है, रेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर को रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब अगर इरेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर ही आ रहा है, एक पार्ट है रियल नंबर का, तो ठीक सही होगा, ये सबसेट है। इरेशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट है कि नहीं, क्योंकि इसके अंदर ही आ रहा है, रियल नंबर का सबसेट है। सो यस, ये ट्रू है। द स्टेटमेंट इज ट्रू कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। देखिए मैं थर्ड क्वेश्चन पहले ही लिख दे रहा हूँ। ये दिया हुआ है कि एवरी रियल नंबर इज़ ए इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज़ ए इरेशनल नंबर, ठीक है। एवरी रियल नंबर इज़ ए इरेशनल नंबर, थर्ड क्वेश्चन। तो ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हो गया, ऊपर मैंने लिख दिया है। अगर रियल नंबर रेशनल और इरेशनल, रियल नंबर बिकॉज, ठीक है, बिकॉज रियल नंबर ऑल्सो कंटेन इरेशनल नंबर। मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूँ, आप एग्ज़ाम में ऐसा लिखेंगे आपको 0 मिलेगा, ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चन होगा अगर ये सपोज, आपको 0 मिलेगा। अगर आप खाली फॉल्स लिखते हैं, खाली ये लिखते हैं। आपको रियल नंबर इरेशनल नंबर का डेफिनेशन लिखना है, रियल नंबर का डेफिनेशन लिखना है, फिर आपको कॉन्ट्राडिक्ट करना है कि रियल नंबर दोनों कंटेन करता है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। अब सेकंड वाले के पास आते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है, सेकंड वाला दिया हुआ है ये एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form √m, where m is a natural number, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ठीक से पढ़िए आप। क्या लिखा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m, where
m इज़ ए नेचुरल नंबर। क्या ये सही है? ठीक है, क्या ये सही है? जी नहीं। ठीक है, आंसर क्या है? फॉल्स है ये। नंबर लाइन में हम लोग देखेंगे, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑल्सो एग्जिस्ट। ठीक है, विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रूट m। देखिए मैं खाली एक बता दे रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देखिए हम लोग -1 लिखे, अब -1 का रूट क्या आएगा आप मेरे को बताइए। -1 को हम लोग लिखते हैं आई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, ये हम लोग नंबर लाइन में नहीं दिखा सकते, तो ये ऊपर का स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, अब ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। ये देखिए, ये मैंने ऊपर एक स्टेटमेंट लिखा था, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल। ये मैंने लिखा था, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल of the square root of a number that is a rational number। ठीक है, ये क्या दिया है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इरेशनल, मतलब जैसे √2 है वो इरेशनल, वैसे हर किसी का है क्या। इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल नंबर। सिंपल है, द आंसर इज फॉर नो। स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स आर रेशनल नंबर्स। ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर जैसे √4 क्या हो गया 2, √3 सॉरी √9, इसको √9 कर दीजिए, √9 क्या गया 3 आ गया। ये सब क्या है, ये रेशनल नंबर्स है। ठीक है, इफ नॉट दैट इज ए रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया परफेक्ट स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, कोई नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। बाकियों का इरेशनल नंबर आएगा, इसका रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन, हमने ऐसा क्वेश्चन पहले ही किया है। ठीक है, ये क्या लिखा है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दी नंबर लाइन। ठीक है, अब देखिए ये मैं लिख देता हूँ, √5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √5 को √4 + 1 लिख सकते हैं। √4 क्या गया 2² + 1²। अब 2² क्या है, अब नंबर लाइन में 2² लाना है हमको, तो हम लोग एक नंबर लाइन बना लेते हैं पहले। ये हमारा एक नंबर लाइन हो गया, इसमें हम लोग 0 -1 है, ये ऐसे है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे हम लोग कर दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे। ये आप ट्रायंगल देख सकते हैं जिसमें हम लोग को क्या चाहिए, 2 चाहिए और 1 चाहिए। ठीक है, एक ट्रायंगल लेंगे जिसका बेस हम लोग 0 से 2 ले सकते हैं, या तो हम लोग इधर ही 1 करके इसको 2 कर दें, या इसको ही 0 से 2 ले लें, इधर एक बना दें 1 का। ठीक है, तो इसको O लिख देते हैं, OAB, लेट AB = 1। ठीक है, OA हमको पता है 2, तो OB² क्या हो जाएगा, AB² + OA² हो जाएगा।
ओ ए क्या स्क्वायर है, ये सॉरी ए बी है 1, ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ओ बी स्क्वायर, ये ओ बी स्क्वायर कितना आ गया 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 5 है ये, तो ओ बी इक्वल्स टू √5 आ गया, ये √5 आ गया, ठीक है। अब वैसे इसमें एक तो आर्क बना देंगे हम, इसमें एक आर्क बना दिए। देखिए अगर आप 0 और 1 लेते, इधर 2 ले लेते ना, आपको पता नहीं चलता, आपको कैलकुलेट करना पड़ता कि मेरा आर्क कहाँ पहुँचेगा। आप अगर प्रोट्रैक्ट मतलब कॉम्पास नहीं पकड़े हैं तो आपको पकड़ना पड़ेगा कि आप 1 के 2 के बीच में हैं कि 2 के 3 के बीच में। इस वाले मेथड से हम लोग को पता चल जाता है कि हाँ तो ये 2 है तो 2 और 3 के बीच में ही आएगा ये, ठीक है। √5 वैल्यू ऑफ √5 ये पॉइंट P है, ठीक है, ये इसका वैल्यू √5 है। वैल्यू ऑफ √5 लाइज बिटवीन 2 and 3, ये समझ गए आप। वही सेम मेथड जो हम लोग किए हैं, √5 कैसे लाए, 0 से 2 हम लोग बेस 0 से 2 ले लिए, 2 यूनिट का बेस ले लिए, हाइट 1 यूनिट, तो √5 आया हमारा, हाइपोटेन्यूस √5 आया, उसका एक हम लोग आर्क बना देंगे जो हमारा नंबर लाइन को पॉइंट P पे कट करेगा। पॉइंट P पे कट किया जो 2 और 3 के बीच में आता है, और उसका वैल्यू 0 से कितना है √5 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट ख़त्म। अब हम लोग बढ़ेंगे 1.3 जो कि है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि देखिए एक चैप्टर ख़त्म होगा ना, एक चैप्टर का इतना वास्ट है, एग्जांपल्स हम लोग कर रहे हैं, हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब एक चैप्टर ख़त्म होगा तो एक सेशन में क्या करूँगा कि एक वीडियो डाल दूँगा जो रिवीजन होगा, थ्योरीज़ का रिवीजन होगा। क्वेश्चंस हम लोग उसमें नहीं करेंगे, हम लोग थ्योरीज़ का रिवीजन करेंगे। अगर बन पड़ा तो मैं दूसरे कोई मतलब जो ये बुक्स हैं एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक्स है, कोई एडिशनल क्वेश्चंस हुआ तो वहाँ से मैं वो करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। पर मेनली वो क्वेश्चंस ना हो के वो एक रिवीजन क्लास होगा कि थ्योरी। देखिए मैं एक एक पार्ट करके 1-1 घंटा 2-2 घंटा का वीडियो रहेगा, आप उसमें क्वेश्चंस भी करेंगे तो आप थ्योरी एक बार फिर से उसको देख लेंगे ना उस वीडियो को, तो आपको रिवीजन में आसान होगा। आप फिर से जब सेकंड टाइम आएंगे आप चारों सब वीडियोस नहीं देखना चाहेंगे, आप वो थ्योरी रिवीजन वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा जल्दी, ठीक है। रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन, रियल नंबर्स एंड द डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल एक्सपेंशन क्या है मैं बताऊँ, आप रियल नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स 1/4 2/5 1/3, ठीक है, ये रियल नंबर्स, ठीक है, √2 √3, ठीक है। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन और डेसिमल नंबर में लिखिए 0.25, ठीक है, ये 0.2, इसका क्या है ये 0.333 चलते जाएगा, समझ गए। इसका एक कुछ वैल्यू है, √3 का कुछ वैल्यू है, इसका 1.4 समथिंग है, इसका 1.7 समथिंग है, ठीक है। तो ये चलते जाएगा, तो इसका एक वैल्यू है, इसका एक, तो ये जो हम लोग रियल नंबर्स हैं उसका डेसिमल फॉर्म को, डेसिमल माने डेसिमल फॉर्म ऑफ रियल नंबर्स is being called decimal expansion, is being called decimal expansion, ठीक है। रियल नंबर के डेसिमल फॉर्म को डेसिमल एक्सपेंशन करना हम लोग देख रहे हैं। अब क्या है कि ना देखिए डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स माना रेशनल एंड इरेशनल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, ये मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में, डेसिमल expansion of rational and irrational numbers have certain unique properties, ठीक है। कुछ देखिए रेशनल नंबर्स की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ है उसका डेसिमल एक्सपेंशन में, इरेशनल नंबर्स की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ है, तो वो हम लोग एक्सपेंशन देखेंगे, एक्सपेंशन से कैसे हम लोग वो प्रॉपर्टीज़ को डेराइव कर रहे हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग बोल देंगे कि उसमें हम लोग फिर डेराइव करेंगे कि देखिए ये प्रॉपर्टी रहा तो ये हम लोग को पता चल जाएगा कि इरेशनल नंबर है, ये प्रॉपर्टी रहा अगर डेसिमल एक्सपेंशन का तो ये इरेशनल नंबर है,
ठीक है, आप लोग को कुछ दिख रहा होगा इसमें तो ठीक है, इसमें √2 का वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल नंबर है, एग्ज़ाम्पल, ठीक है, ये 4 था, ये 5, एग्ज़ाम्पल 5। ठीक है, ये है, लिखा है कि फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3 फ्रैक्शंस दिया है हम लोग को, तीन का फ्रैक्शंस दिया, 10/3 का, 7/8 का एंड 1/7 का। देखिए ये तीनों रेशनल नंबर्स है। ये क्या है, ये तीनों रेशनल नंबर्स है, p/q के फॉर्म में है और q0 = 0 है, रेशनल नंबर्स है ये तीनों। ये आपको दिख रहा है रेशनल नंबर्स है, पर हम लोग को इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो हम लोग बचपन में जैसा करते हैं तो वैसे करेंगे। 10 डिवाइजर 3 रख दिए हम लोग, तो इसको 3 × 3, ये 9, ये फिर से आ गया, फिर से 3, 10, फिर से 3, 9, ये 10, ये 3, ये 9, फिर से रिमाइंडर 1। तो हम लोग देखेंगे कि रिमाइंडर जो हमारा आ रहा है ना, रिमाइंडर्स क्या क्या हमेशा आ रहा है कि 1 1 1, हमेशा रिमाइंडर इसमें 1 ही आएगा। आप कुछ भी जितना बार भी करते रहेंगे रिमाइंडर 1 ही आता रहेगा। और हमारा डिवाइज़र क्या है, 3 है, ये हमारा डिवाइज़र 3 है। ठीक है, कोशेंट देखिए, कोशेंट का डेसिमल पार्ट में ना ये रिपीट हो रहा है, 3 हमेशा रिपीट होते जाएगा। ये ऐसा 3 3 3 3 3 हम लोग लिखते जाएंगे, 3 रिपीट हो जाएगा, ये ऐसा हुआ। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, 7/8 कर देंगे, सॉरी 7/8। ठीक है, तो ये हमारा डिवाइज़र 8 हो गया, ये 7 हो गया, तो 7 तो जाएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल डाल देंगे, डेसिमल डालेंगे 70, कितना, ये 8 गया, ये कितना हुआ, 64 हुआ, ये रिमाइंडर 6 बचा, 6 जाएगा नहीं तो एक 0 और डालेंगे, ये कितना, 7 गया, इसको करेंगे 56, 8 × 7 56, रिमाइंडर कितना, 4 बचा, अब 4 जाएगा नहीं, वो 0 और डालेंगे, 8 × 5 कितना होता है, 40, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो इसमें रिमाइंडर्स के स्ट्रिंग देखेंगे, इसमें पहले रिमाइंडर कितना है, 6 आया, 4 आया, 0 आया, रिमाइंडर क्या आया, 6 आया, 4 आया, 0 आया, डिवाइजर हमारा कितना है, 8 है। ठीक है, सिमिलरली अब क्या है, 7/1, तो डिवाइजर हमारा 7 है, ये हमने किया। अब देखिए 1 से जाएगा नहीं तो डेसिमल डाल दिए, 10 1 7 आया, रिमाइंडर 3 जाएगा नहीं, एक 0, 30 4 28। ठीक है, 28 बचा कितना, 2 जाएगा नहीं, 20 कितना में जाएगा, 2 में जाएगा, 14 कितना, रिमाइंडर 6 जाएगा नहीं, 60, हाँ ये कितना में जाएगा, 8। ठीक है, 56 रिमाइंडर कितना, 40 जाएगा, 40 रिमाइंडर 4, सॉरी रिमाइंडर 4 जाएगा नहीं, 0 1 डाले, 40 5 टाइम्स जाएगा, 35, फिर रिमाइंडर 5। ठीक है, फिर जाएगा नहीं, 50 रिमाइंडर 50 में 7। ठीक है, 49 फिर से रिमाइंडर कितना, 1 आ गया। देखिए रिमाइंडर 3 था, फिर 2 था, फिर 6 था, फिर 4 था, फिर 5 था, फिर आया रिमाइंडर 1। ठीक है, तो रिमाइंडर हम लोग क्या लिखते हैं, रिमाइंडर का स्ट्रिंग लिख देते हैं क्या, 3 2 6 4 5 1। ठीक है, पहला रिमाइंडर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 1 आया। ठीक है, अब हम लोग देखिए, आप कुछ चीज़ें नोटिस कर रहे हैं, ये तीनों रेशनल नंबर्स थे, ये तीनों रेशनल नंबर्स थे, 10/3 7/8 1/7, उनके डेसिमल एक्सपेंशंस देख रहे हैं। मैं क्या बोलते हैं, 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना आया, 3.33333 आया। इसका डेसिमल 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना है, 0.875 आया। ठीक है, 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना, 1.42857, फिर 1.42857 आएगा। ठीक है, ऐसा आया, ये रिपीट होगा। तो आप लोग क्या देख रहे हैं, देखिए रिमाइंडर एक पैटर्न फॉलो कर रहा है कि रिमाइंडर 0 तक पहुंच जा रहा है। आप देख रहे हैं, अब 1, जब देखिए ये 1 आ गया, इधर भी पहले 1 ही था, जब रिमाइंडर 1 आ गया तो ये 6 स्टेप्स फिर से रिपीट होंगे, फिर से 1 आएगा, फिर से रिपीट होंगे। तो ये रिमाइंडर क्या है, ये रिमाइंडर का पैटर्न फिर से रिपीट होगा। रिमाइंडर अगर हम लोग फिर से लिखने जाएंगे, ये फिर से 3 2 6 4 5 1 फिर से आएगा, इसमें डिवाइज़र 7 है। ठीक है,
तो हम लोग क्या क्या चीज़ें नोटिस कर रहे हैं, देखिए रिमाइंडर एक पैटर्न फॉलो कर रहा है कि रिमाइंडर 0 तक चल जा रहा है। अगर रिमाइंडर 0 तक जा रहा है मतलब कोशेंट फाइनाइट है, कोशेंट कुछ डिजिट्स के बाद ख़त्म हो जा रहे हैं, ठीक है। कोशेंट अगर रिमाइंडर 0 तक पहुंच रहा है मतलब कोशेंट क्या है जो हमारा 0.875 मैंने 3 डिजिट के बाद और डिजिट नहीं आएगा कोशेंट में, ठीक है। तो कोशेंट इज़ फाइनाइट ईयर। पर इसमें क्या है, ये जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, पैटर्न में कोशेंट चलते जाएगा, कोशेंट बंद नहीं होगा, कोशेंट कभी ख़त्म नहीं होगा, कोशेंट जितना आप लिखते जाएंगे उतना लिखते जाएगा, पर वो सेम पैटर्न बार बार रिपीट होते जाएगा। पैटर्न रिपीट होगा पर कोशेंट ख़त्म नहीं होगा, कोशेंट इज़ ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये 2-3 प्रॉपर्टीज़ हमने देखी। तो प्रॉपर्टीज़ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो हम लोग क्या क्या इन्फरेंस कर रहे हैं, ठीक है। इन्फरेंस हमारा क्या क्या रहा, जो हमने ये डेसिमल एक्सपेंशन निकाला रेशनल नंबर्स का, उसमें हमारा इन्फरेंस क्या क्या रहा, ये रिमाइंडर बिकम्स 0 और स्टार्ट रिपीटिंग themselves after certain stage, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं, देखिए रिमाइंडर 0 या तो 0 हो रहा है या खुद को रिपीट करते जा रहा है आफ्टर सर्टेन स्टेज, मैंने आफ्टर सर्टेन डिजिट्स वो रिमाइंडर खुद को रिपीट करते जा रहा है। ये 6 डिजिट के बाद ये फिर से रिपीट होगा, ये एक ही डिजिट में रिपीट होते जा रहा है, ये 0 तक पहुंच गया। तो ये एक हमारा इन्फरेंस हुआ, ये हमने नोटिस किया, ये डेसिमल एक्सपेंशन निकालते टाइम रेशनल नंबर्स का। फिर सेकेंड क्या है, द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग string of remainders is less than the divisor। ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। ये हमने क्या नोटिस किया, देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, तो उसका मैं ये पहले से ही बता दे रहा हूँ। देखिए जो नंबर ऑफ एंट्रीज रिपीटिंग स्ट्रिंग, हमारा डिवाइजर इसमें क्या था, 7 था। तो 7 से कम मतलब या तो वो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 नहीं हो सकता। जो रिपीटिंग स्ट्रिंग में जितने भी रिमाइंडर्स रहेंगे ना, जितने भी रिमाइंडर्स आएंगे रिपीटिंग स्ट्रिंग में, वो डिवाइजर से कम ही होंगे, डिवाइजर से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। इसमें 7 है तो इसमें आ रहा है 6, इसमें देखिए इसमें डिवाइजर 3 है, पर इसमें रिपीटिंग स्ट्रिंग में बस एक ही डिजिट है। या तो वो मतलब एक ही हो सकता है, या वो मतलब डिवाइजर से -1, ठीक है। तो हम लोग एक चीज़ क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज, इसमें क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स इन ए रेशनल नंबर। ये पॉइंट याद रखिए, इन ए रेशनल नंबर विल बी divisor -1, that is 1 less than the divisor, मैक्सिमम उतना ही हो सकता है। मतलब 7 डिवाइजर है तो मैक्सिमम रिपीटिंग स्ट्रिंग में 6 आ सकते हैं। अगर 17 है तो 16 आएंगे, 16 डिजिट ही आ सकते हैं रिमाइंडर के रिपीटिंग स्ट्रिंग में, ठीक है। वो मैक्सिमम है, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है कि वो 16 तक जा सकता है, वो नंबर पे डिपेंड करता है। पर मैक्सिमम ये होंगे, और हमेशा क्या है, डिवाइजर से कम ही होंगे। मैक्सिमम अगर एक कम है तो हमेशा डिवाइजर से कम ही आएगा। ये एक हमने नोटिस कर लिया। फिर थर्ड चीज़ हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, इफ़ द रिमाइंडर रिपीट्स, if remainder repeats, then we get a repeating block of digits, repeating block of digits in the quotient, ठीक है। देखिए अगर रिमाइंडर ही रिपीट कर रहा है, रिमाइंडर मतलब क्या, आपकी क्वोशेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको जो बचा वो रिमाइंडर बनता है। अगर रिमाइंडर ही रिपीट कर रहा है, आप देखेंगे क्वोशेंट भी जो है ना, वो भी एक पैटर्न में रिपीट करते जाएगा। अगर ये 142,857 है, नेक्स्ट फिर से 142,857 ही आएगा। ये 3,3,3,3,3 देखिए, तो
कोशेंट भी रिपीट करते जाएगा. तो कोशेंट क्या होगा, इफ रिमाइंडर रिपीट्स देन वी गेट ए रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द कोशेंट ऑल्सो. तो ये 3 चीज़ें हैं. जैसा कि रिमाइंडर 0 बनेगा कि या तो रिपीट करना चालू कर देगा, नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग, जो रिमाइंडर जो रहेंगे, रिपीटिंग रिमाइंडर्स रहेंगे वो डिवाइजर्स से कम रहेंगे. और क्या हम लोग ने देखा कि रिमाइंडर अगर रिपीट कर रहा है तो कोशेंट भी एक पैटर्न में रिपीट करते रहेगा. ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये देखो ये सारे रेशनल नंबर्स थे, ये रेशनल नंबर्स थे. तो ये एक रेशनल नंबर्स का प्रॉपर्टी हो गया ये दोनों चीज़, कि हम लोग ये लिख सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ रिमाइंडर, द प्रॉपर्टी ऑफ रिमाइंडर, द प्रॉपर्टी ऑफ रिमाइंडर becoming 0, the property of remainder becoming 0 or having a repetitive string of numbers is true for all rational numbers. ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ रिमाइंडर बिकमिंग 0 और हैविंग ए रिपीटेटिव स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स इज ट्रू फॉर ऑल रेशनल नंबर्स. आप समझ रहे हैं, जो रेशनल नंबर्स के हम लोग ने 2 प्रॉपर्टी निकाला कि अगर हम लोग का रिमाइंडर या तो 0 बन रहा है या बार बार रिपीट हो रहा है तो वो हम लोग रेशनल नंबर्स कहलाएंगे. अगर कोई नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या उसमें उसका रिमाइंडर, ठीक है, 0 बन रहा है कि उसमें स्ट्रिंग रिपीट्स हो रहे हैं तो वो रेशनल नंबर कहलाएगा. ठीक है, तो 2 केस बन रहे हैं इसमें. केस 1, द रिमाइंडर बिकम्स 0, देखिए अगर रिमाइंडर जैसे हमारा 7/8 था, ये इक्वेशन का 0.875 आया. इसमें क्या था, रिमाइंडर का स्ट्रिंग क्या था, रिमाइंडर का स्ट्रिंग 640 था. रिमाइंडर का स्ट्रिंग क्या था, 640. पहले रिमाइंडर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 0 आया. रिमाइंडर 4 आया, रिमाइंडर 0 आया. दिस मीन्स द कोशेंट इज फाइनाइट. कोशेंट फाइनाइट है. द नंबर ऑफ डिजिट्स, फाइनाइट तो उसमें भी है, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन कोशेंट इज फाइनाइट. ठीक है, और वी कैन से द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग. ठीक है, ये वर्ड याद रखें, टर्मिनेटिंग. अगर रिमाइंडर 0 बन रहा है मतलब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, मतलब कुछ डिजिट्स के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, वो चलते नहीं रहेगा. ठीक है, कुछ डिजिट्स के बाद जैसे 5 के बाद ख़त्म, उसके बाद 0 आएगा खाली, यहाँ बस 0 ही है, कोई वैल्यू नहीं है इसमें. ठीक है, तो कुछ डिजिट्स के बाद ये ख़त्म हो जाएगा. समझ रहे हैं, अगर रिमाइंडर 0 बन रहा है तो कोशेंट में नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट हो जाएंगे और डेसिमल एक्सपेंशन में हम लोग क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग लिखेंगे. ठीक है, फिर हमारा सेकंड में क्या है, केस 2. केस 2 में क्या आ रहा है, द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0. द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0. ठीक है, द रिमाइंडर क्या है, नेवर बिकम्स 0. अब रिमाइंडर 0 नहीं बन रहा है, या इधर हमने क्या देखा था, इधर हमने देखा था 3.333. ठीक है, कि ये 3 पॉइंट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 57272. ठीक है, इसमें क्या है, ये चलते जा रहा है, ये 333 रिपीट हो रहा है, ये 772 रिपीट हो रहा है. तो जब ये रिपीट होना चालू कर देगा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3.3 को जो रिपीटिंग पार्ट है उसके ऊपर एक बार दे देंगे तो पता चल जाएगा कि ये रिकरिंग हो रहा है, बार 333 ही है. इसको वैसे लिख सकते हैं 5 एक ही बार है, फिर 7 रिपीट हो रहा है तो 7 के ऊपर ही बार देंगे बस. ठीक है, तो ये हमारा, तो द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0. अगर रिमाइंडर 0 नहीं बन रहा है, इफ रिमाइंडर नेवर बिकम 0, it follows, it gives a
रिपीटेटिव string of remainders. Okay. And causes the quotient to have a pattern, and causes the quotient to have a same block of digits, to have the same block of digits. ठीक है, जैसे कि हमने देखा 1/7 में हमने पढ़ा 1/7 का क्या आया, 1/7 का आया था वैल्यू 0.142857, फिर से ऐसे 1421857, फिर 1421857, क्योंकि देखिए इसमें रिमाइंडर रिपीट हो रहा था, रिमाइंडर कभी ज़ीरो नहीं बन रहा था, रिमाइंडर हर 6 डिजिट के बाद सेम हो रहा था, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.142857. ठीक है, तो इस सच डेसिमल एक्सपेंशन इज कॉल्ड such decimal expansion is called non-terminating recurring. ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है. एक था हमारा टर्मिनेटिंग और एक है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग मतलब देखिए ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा, ये डिजिट्स कंटिन्यू होते जाएंगे, ये जितना आप चाहें उतना आप लिख सकते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होगा. नॉन टर्मिनेटिंग है पर क्या है, रिकरिंग है, माने बार बार ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है वही नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. तो हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं, इफ़ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए नंबर is either terminating or non-terminating recurring, the number is a rational number. हमने जो प्रॉपर्टीज़ फाइंड की कि देखिए हमने रेशनल नंबर लिया, 3 नंबर लिया, 4 नंबर, जो भी आप रेशनल नंबर लेंगे ना उसमें ये प्रॉपर्टी आएगी कि देखिए उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, मतलब कभी ख़त्म नहीं होगा पर कुछ ब्लॉक्स के बाद डिजिट्स रिपीट करते जाएंगी, तो वो द नंबर इज़ रेशनल. ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिए, देखिए टर्मिनेटिंग फॉर डेसिमल एक्सपेंशन to be terminating, the denominator of the fraction q, that is q, should be of the form, ये लिख दीजिए 2 की पावर m into 5 की पावर n. ओके, where m and n are integers. ठीक है, अगर रेशनल नंबर हमारा एक रेशनल नंबर सपोज r है, वो p/q है, तो q अगर इसको सेटिस्फाई करे 2 into 5 की पावर n इस पैटर्न में आ रहा है, ठीक है, तो ही खाली देन ओनली द डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग. ये आप याद रखिए, पैटर्न होना चाहिए. मैं क्यों बता रहा हूँ, 2 into m into 5 की पावर n. देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ 1/2, ये क्या 0.5 हुआ, अब 1/5 लेता हूँ, ये क्या हुआ 0.2 हुआ, तो ये ख़त्म हो जा रहा है, ये फाइनाइट है, ये हुआ. 1/10 लेता हूँ, ये 0.41 हुआ. 1/4 लेता हूँ, ये क्या हुआ, ये 0.25 हुआ. 4 क्या है, 2 स्क्वायर इंटू 5 किसी 0 हुआ. 10 क्या हुआ, 2 into 5 हुआ, ये क्या हुआ 2 into 5 की पावर 0 हुआ. ये वैसा ही 2 की पावर 0 into 5 हुआ. ठीक है, तो ये फॉर्म होना चाहिए, 2 की पावर m into 5 की पावर n होने से ही ये टर्मिनेटिंग होगा, वरना ये कभी टर्मिनेटिंग नहीं होगा. 1/8 ये भी टर्मिनेटिंग है, ये जो भी आएगा ये टर्मिनेटिंग आएगा.
ठीक है, ये क्या आएगा 0.120 40 125 0.125, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग है। ये क्या फॉर्म है, 2⁻³ का फॉर्म है ये, इंटू 5⁻0 है ये, ठीक है। ये फॉर्म होना ही चाहिए, ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो आप ये चीज़ याद रखिए कि टर्मिनेटिंग होने के लिए मतलब डेफिनेट नंबर, क्वेश्चन में डेफिनेट नंबर्स होने के लिए, डेफिनेट डिजिट्स होने के लिए 2 इंटू 2⁻m इंटू 5⁻n के फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। ये एक फोन है। तो देखिए हमने देखा है कि डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग होने से तो रेकरिंग हो नहीं सकता, अगर नॉन टर्मिनेटिंग या रेकरिंग है तो भी वो एक रेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर उसका, इससे हम लोग देखने से हम लोग क्या पता चल रहा है, इरेशनल नंबर क्या बोलेंगे, अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग भी हुआ और नॉन रिकरिंग भी हुआ, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है उसका, ठीक है। इरेशनल नंबर इफ़ हम लोग लिख देता हूँ सर, इफ़ द डेसिमल एक्सपेंशन, इफ़ द डेसिमल एक्सपेंशन, if the decimal expansion of a number, if the decimal expansion of a number is non-terminating, non-recurring, is non-terminating, non-recurring, दोनों होना चाहिए, टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए, मतलब कभी ख़त्म भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और रिपीट भी नहीं होना चाहिए, अपने आप को रिपीट भी नहीं करना है, इज़ नॉट ए नॉन रिकरिंग, देन द नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी हम लोग को मिल गया इरेशनल नंबर। मैंने देखिए आपको सेकंड एक्सरसाइज में आप अगर देखेंगे, अपने नोट्स बनाया होगा कि आप इसको देखेंगे, तो मैंने एक नंबर लिखा था इरेशनल नंबर में 0.10 100 100 140, ऐसा करके मैंने एक नंबर लिखा था। इसमें देखिए डेसिमल एक्सपेंशन जो है 1 हुआ, 1 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 0, फिर 1 आया, फिर 3 0, फिर 1 आया, फिर 4 0। तो ये पैटर्न कभी रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका वैल्यू जो है ना हम लोग नॉर्मल डिवीजन मेथड से नहीं निकाल सकते, ये नंबर, ये क्वोशंट कभी नहीं आएगा, ये डेसिमल एक्सपेंशन कभी नॉर्मल डिवीजन मेथड से नहीं आने वाला, ये आप चीज़ याद रखिए, ठीक है। तो √2 का वैल्यू, √3 का वैल्यू, ये सारे जो इरेशनल नंबर है ना, इनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग में कभी ख़त्म नहीं होगा, पर कभी नॉन रिकरिंग है, मतलब कभी पैटर्न रिपीट नहीं होगा। अगर हम लोग का पैटर्न होता, देखिए 1 आया फिर 0 आया, अगर पैटर्न रिपीट होता, पैटर्न अगर रिपीट, ये 1 0 रिपीट होता तो ये हमेशा 1 0 1 0 1 0 ऐसे चलते जाता। पर ये 1 0 के बाद 1 आया, फिर 2 0 आ गए, फिर 1 आया, फिर 3 0 आ गए, तो ये ऐसा कभी रिपीट नहीं हो रहा। वैसे ही वैसे डिजिट्स कभी रिपीट नहीं होते हैं, मैंने पैटर्न कभी रिपीट नहीं होगा इरेशनल नंबर में, ये इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इतना हो गया। तो अब हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल्स की तरफ, ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग ख़त्म करेंगे। एग्जाम्पल 6, ठीक है, क्या दिया हुआ है हम लोग को, दिया हुआ कि शो दैट 3.142678 इज़ ए रेशनल नंबर, ठीक है। आपको ये दोनों लिखना आएगा, आपको एग्जामिनर को बताना है कि भाई आप कितने ज्ञानी हैं, ठीक है, आपको बताना है। तो मैंने पहले ये मैं बताया था, पहले पार्ट में बताया था कि इसमें मैं लिख सकता हूँ 142678, इसको मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखूँगा तो ये क्या आ गया 142678 बाय 10 लाख, ठीक है। अब ये क्या है, ये P/Q के फॉर्म में है, P कितना है 3142678 है, Q है कितना 1 लाख है, 10 लाख है, ठीक है, और Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये उस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में है, ठीक है, तो रेशनल नंबर है, सो रेशनल नंबर। और एक लिखेंगे, फिर लिखेंगे कि देखिए ये डेसिमल एक्सपेंशन, दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज़ फाइनाइट, और क्या इसको फाइनाइट मतलब टर्मिनेटिंग लिखेंगे हम लोग, दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, सो इट इज़ ए रेशनल नंबर, ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है। इसके बाद ये रिपीट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ये 3.142678 जो है, ये 3.142678 जो है ये फाइनाइट है, ये इसके बाद ये रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग, जबकि ये टर्मिनेटिंग है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको टर्मिनेटिंग वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ शो दैट
0.3333 ये ऐसा, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी, हम लोग को ये 0.33 का, देखिए हम लोग को पता है 1/3 क्वेश्चन इतना आता है, तो आप लोग डायरेक्ट आंसर तो लिख नहीं सकते, आपको स्टेप्स लिखना पड़ेगा। तरीका क्या है, एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q, Q not equals to 0, where P and Q are integers, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि शो दैट ये। अब एक देखिए इस वाले टाइप के क्वेश्चन में मैं बता दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई द, देखिए मल्टीप्लाई पहले नहीं, मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, लेट ये 0.3 बार इक्वल्स टू एक्स, इसको एक्स ले लेते हैं, रिपीटिंग स्ट्रिंग को हम लोग एक्स ले लेते हैं, ठीक है। लेट ये एक्स ले लिया मैंने, फिर मैं क्या लिखूँगा, मल्टीप्लाई ये इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 10 की पावर m, वेयर m is the number of digits, in the repeating block, ठीक है। मल्टीप्लाई द इक्वेशन विथ 10 की पावर m, वेयर m इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक। इसमें बस एक ही डिजिट है, 3 रिपीट हो रहा है, तो हम लोग क्या, m हियर m इक्वल्स टू 1, सो मल्टीप्लाइंग बाय 10, ठीक है। अब इसको हम लोग 0.3333 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 10x आएगा, ये क्या आएगा, 3.333 आएगा, ऐसा चलते जाएगा, ठीक है। समझ रहे तो 0.33333 है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 3.3333 आता जाएगा। 10x को हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, 3 + 0.333 फिर से लिख सकते हैं। यही चीज़ तो x है हमारा, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 10x इक्वल्स टू 3 + x लिख सकते हैं। अब इसको इधर ले आएंगे तो ये कितना बन गया, 9x इक्वल्स टू 3 हो गया, तो x इक्वल्स टू कितना गया, 3/9 इक्वल्स टू 1/3, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0.3 बार जो है इसको 1/3, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में ये क्या बन रहा है, ये 1/3 बन रहा है। तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, देखिए ये जो नंबर दिया उसको हम लोग x कंसिडर कर रहे हैं, फिर इक्वेशन को हम लोग क्या, 10 की पावर m, वेयर m क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक में जितने डिजिट्स हैं, जितने नंबर्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो m है, तो m इधर 1 है, तो मल्टीप्लाइंग बाय 10, ठीक है। तो 10x इक्वल्स टू 3.33 हो गया, इसको हम लोग मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो क्या हो गया। अब 3.33 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 + इतना लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ तो x था हमारा, तो इसको मैं इधर ले गया तो 9x हो गया, माइनस करके 9x हो गया 3, तो x की वैल्यू कितना आ गया, 1/3 आ गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल था। फिर एग्जाम्पल 8, ठीक है। एग्जाम्पल 8 हमारा फिर क्या है, एग्जाम्पल 8 ये हमारा क्वेश्चन है, शो दैट 1.272727 ये जो पैटर्न है ये सेम क्वेश्चन है, कैन बी, ठीक है, एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q, Q not equals to 0, where P and Q are integers, ठीक है। शो दैट ये कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q, Q is not equals to where P and Q are integers, ठीक है। 1.27 इतना हो गया, P and Q is not equals to 0, तो देखिए हम लोग फिर से वही करेंगे, 1.27 को x ले लेंगे, लेट, ठीक है। अब 10 की पावर m से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर m है, m क्या है, इधर 2 है, तो ये 100 हो गया, ठीक है, ये 100 हो गया। जैसे मैं जल्दी मैं लिख दे रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय 100, ठीक है। आप समझ गए, मल्टीप्लाई बाय 100, क्यों 100 विथ 10 स्क्वायर, क्योंकि m इधर 2 है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 127 प्लस फिर से यही पैटर्न रिपीट होने लग जाएगा। सॉरी 1 पॉइंट कहाँ से आ जाएगा, ठीक है।
127 रिपीट हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आप 100 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 2727 रिपीट होना चालू हो रहेगा अपना, ठीक है। अब 100x है, जब 1.27 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आ रहा है हम लोग 100x को हम लोग को फिर से ये देखिए 1 हमको x लिखने के लिए क्या चाहिए, 1.27 चाहिए कि नहीं, क्या वही तो पैटर्न रिपीट हो रहा है, पर x लिखने के लिए 1.27 चाहिए, तो 127.27 से 1.27 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 126 आएगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 126 प्लस 1.27, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो यही चीज़ तो है x, ये x है, तो ये इस साइड ले लेंगे, माइनस कर देंगे, 99x इक्वल टू 126, x कितना हो गया 126/99, ये समझ गए आप, ठीक है। x हमारा कितना आ गया 126/99, और ये हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा, 14/11, ठीक है। तो हमारा इसका ये क्या हो गया 14/11 हो गया, ठीक है। इसको अगर हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो 14/11 आ रहा है, तो ये हमारा हो गया। अब सेकेंड एग्जांपल की तरह बढ़ेंगे, फिर एग्जांपल और एक दिया हुआ है, वही सेम क्वेश्चन है, पैटर्न बस चेंज। एग्जांपल 9, शो दैट 0.235 ठीक है इक्वल्स टू, ये हम लोग है। अब देखिए ये इधर ऐसा हो गया, 2 रिपीट नहीं हो रहा है, 35 ही रिपीट हो रहा है, कैन बी expressed in the form of P/Q, where P and Q are integers and Q not equals to 0. Show that 0.2353535 can be expressed in the form of P/Q, where P and Q are integers and Q not equals to 0. तो हम लोग वही सेम प्रोसीजर लेंगे, ठीक है, सेम प्रोसीजर हम लोग करेंगे। सेम प्रोसीजर हम लोग क्या करेंगे, ये 0.235 को ना हम लोग x ले लेते हैं, लेट, ठीक है। अब दो मैंने बोला था जितना रिपीटिंग स्ट्रिंग में, इसमें 2 3 नहीं है, इसमें 2 है, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग बाय 100, मल्टीप्लाइंग बाय 100, ठीक है। 100 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा, ठीक है। ये 100x हो गया, ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 23.53 पैटर्न चेंज हो गया, 53 रिपीट होना चालू, हम लोग का 35 रिपीट होता है, 53 रिपीट होना चालू हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 23.53 से ये रिपीटिंग पैटर्न को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये रिपीटिंग पैटर्न को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे हम लोग 0.23, इसको हम लोग माइनस करेंगे, 0.23 को हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमारा 100x हो गया। इसको हम लोग अगर ले लेते हैं कि ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, ये 23, तो ये कितना हम लोग लिख सकते हैं 23.3 प्लस 0. कितना 235, ये 35 ऐसे चलते जाएगा, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो ये तो वही रिपीटिंग हो गया, यही चीज़ तो हमारा x है, तो ये कितना हो गया 99x हो गया, इसको मैं इधर ले आता हूँ तो 23.3/x, तो x कितना हो गया 23.3/99 टू 233/990, ठीक है। ये चीज़ आप देखिए, आपको ये पैटर्न फिर से लाना है, 0.235 इधर फिर से लाना है, 23.53 आ गया, तो मैं अगर 23.3 माइनस कर देता हूँ इससे, 23 अगर इससे मैं माइनस कर देता हूँ तो ये पैटर्न फिर से आ जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं, यह पैटर्न फिर से आ जाएगा। तो ये पैटर्न आया, तो ये कितना हो गया, ये हमारा ये वैल्यू आया, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 233/990, ये आपका आ गया। तो ये था हमारे एग्जांपल्स, और एक एग्जांपल है इरेशनल नंबर का, मैं बता दे रहा हूँ। इरेशनल नंबर का एग्जांपल 10, ठीक है। ये क्वेश्चंस फिर से रिपीट होंगे, फाइंड
फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। ये क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट होंगे, एक्सरसाइजेस में, तो मैं बार बार नहीं करूँगा, मैं प्रोसीजर बता दे रहा हूँ अभी एक ही में, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका टाइम भी बचत होगा, मेरा टाइम भी बचत होगा। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसको देख के आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन मैंने पहले निकाला है, ठीक है। 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन मैंने पहले निकाला है, वो क्या था, ये हमने पहले निकाला था उसका डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ऊपर में हमने निकाला था 1/7 का, ये डेसिमल एक्सपेंशन है। अब 2/7 दिया है, ठीक है। 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन मैं लिख देता हूँ, देखिए मैं पहले लिख दूंगा 285714, ठीक है। ये 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन है। पर आप 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालने का तरीका क्या है, या तो आप 7 2 ये करेंगे 0 पॉइंट, ये 20 हुआ, 2 डाले 14, ठीक है, ये 6 60 8 56 4 रिमाइंडर 40 5 35 5 रिमाइंडर 50 7 49 1 रिमाइंडर 10, फिर 1 7, फिर 30, फिर रिमाइंडर मीन्स 4 28, अगेन रिमाइंडर केम एज 2, ठीक है। ये रिमाइंडर्स हुए। ये वाला जो आ रहा है ये ऐसे आप करेंगे, ये लेंदी मेथड पर देखिए। और एक अदर मेथड क्या है, अदर मेथड 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन है 142857, ठीक है। तो 2/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं ना। तो 1/7 का अगर डेसिमल एक्सपेंशन ये है तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख देंगे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको आप करिए, ये कितना हुआ 14 10 11 1 16 17 1 4 5, ये 8 2, सेम आएगी नहीं 285714। तो आप ये एक टेक्निक यूज़ कर सकते, शॉर्टकट मेथड है कि 2 × 1/7 लिखेंगे तो ये देखिए, ये मेथड भी काम आएगा क्योंकि ये एक्सरसाइज में दिया हुआ है। मैं पहले बोल दे रहा हूँ, ये मेथड एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ये करने के लिए ऐसे ही करने के लिए बोला गया है, ठीक है, एक्सरसाइज में। तो पहले से ही मैं बोल दे रहा हूँ कि आप ये ऐसे डिवीजन से कर सकते हैं। अगर किसी का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर चुके हैं पहले से, अगर ऐसा 2 × ये इसका आ चुका है तो हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 1/7 का आया कितना 0.014287, ठीक है, और 2/7 का आया कितना 0.285714। तो देखिए 1428 इन दोनों के बीच में है, ठीक है। इन दोनों के बीच में हम लोग को क्या है, हम लोग को फाइंड एन इरेशनल नंबर। 14 और 28 के बीच में क्या 2 आ रहा है, ठीक है। तो एक रेशनल नंबर हम लोग लिख सकते हैं 20 200 200 2 4 zeros, ऐसे करके चलते जाएगा। ये एक बन गया इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अब ऐसे एक इरेशनल नंबर लिख दीजिए, 2 डिजिट्स आपने पा गया, आपने पैटर्न देख लिया, 1 4 है 2 8 है, उसके बीच में 2 0 आ रहा है, तो आप इसको क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इरेशनल नंबर इधर अंदर बन गया, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, थर्ड एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.3। तो हम लोग जल्दी फास्ट देखिए, मैं किसी का और ये नहीं करूँगा, डेसिमल एक्सपेंशन नहीं निकालूंगा, मैं आंसर ही लिखते जाऊँगा, ठीक है। 1-2 का मैं कर देता हूँ। ऐसे देखिए लिखा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, एंड से what kind of decimal expansion each has, ठीक है। what kind of decimal expansion each has। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 0.36, ठीक है। ये मैं देखिए ये हम लोग लिख सकते हैं कि भाई ये डेसिमल एक्सपेंशन ही दिया हुआ है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल, सॉरी 0.36 नहीं है ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है 36/100, ठीक है। क्वेश्चन है 36/100, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना। हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं 0.36 और डेसिमल टर्मिनेटिंग है तो ये रेशनल नंबर हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर,
ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। और हम लोग को डिवीजन मेथड करना पड़ेगा। इसको 100 लिखेंगे, 36 लिखेंगे, पॉइंट में ये नहीं डिवाइड हो रहा है, 360 3 के साथ जाएगा, 300 660 रिमाइंडर 6 के साथ जाएगा, 600 रिमाइंडर 0 बना, ख़त्म। ठीक है, ये बन गया। तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ख़त्म हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 बन रहा है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो सारे का ऐसा ही होगा। 6 नंबर्स दिए हैं, देखिए सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है 1/11 का, सॉरी 1/11, ठीक है 1/11। अब इसका निकालते फिर, ये 11 है, ये 1 है, तो एक साथ जाएगा नहीं, तो 0 डेसिमल डाले, अब 10 फिर से नहीं जाता, तो और एक 0 डालना पड़ेगा, 100 9 डाले 99, अब एक बचा, फिर से वही सेम रिपीट होगा, ये 100 फिर 0 9 फिर 99, ऐसा चलते जाएगा, 1 बचेगा, तो ये रिपीट होते जाएगा। तो इसका क्या हो गया, 0.09 ये हो गया। तो ये क्या हो गया ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया ये। अब थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 4 1/8, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 + 1/8। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ 4 to 1/8, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 + 1/8, तो क्या 32 + 1/8 तो 33/8, ठीक है। तो इसको 8, ये 33 ठीक है। ये कितने टाइम्स के साथ, 4 के टाइम्स का आ जाएगा 32, ठीक है 32 गया, ये 10, ये 1 टाइम जाएगा 8, ये फिर कितना 2 20 2 टाइम्स जाएगा 16 4 40, ये 40 हो गया, रिमाइंडर 0, ठीक है, ये 5, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4 1/8 को लिखते हैं 4.125, ये हो गया टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर 0 हो गया बोल के आप ऐसा लिखेंगे, इट इज टर्मिनेटिंग बिकॉज द रिमाइंडर बिकम 0, और फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी लिखेंगे अगर वो ऐसा है तो, ठीक है। कारण लिखेंगे कि ये रिमाइंडर्स रिपीट हो रहे हैं आफ्टर सर्टेन नंबर्स, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो रहा है। 3/13 3/13 है, तो मैं लिख देता हूँ, मैं फिर से डिवीजन नहीं करता हूँ, ठीक है। इसका ऐसा आ रहा है 0.30769, इसका डिवीजन मेथड करेंगे ना, तो ये देखिए मेरे को पता है कि ये एक रेशनल नंबर है, इसका आएगा ही नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ये टर्मिनेटिंग आएगा, पर 13 2/m × 5/n के फॉर्म में नहीं है, ये 2/m × 5 के n में फॉर्म में नहीं है, तो ये कांट बी टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है रेकरिंग। आप डिवीजन मेथड से उसको निकाल दीजिए, आप डिवीजन मेथड से निकाल देंगे तो ये वैल्यू आएगा, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। अब 5 नंबर मैं इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा, आप जब करेंगे ना, मैं इधर कर दूंगा वही चीज़ आप फिर करेंगे, आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। 2/11 सिमिलर है, 0.18 है ये, ठीक है। ये क्या है, ये भी वही नॉन टर्मिनेटिंग, सेम रीज़न, ये देखिए 2/m × 5 की n के फॉर्म में नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, ठीक है। इसको भी आप जब करेंगे ये ऐसा ही आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग आएगा, ठीक है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन दिया हुआ है 329 400, ये 329 400, इसका देखिए इसका आ रहा है ना वैल्यू, ये 400 जो है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m × 5 की पावर m, ठीक है। तो इसका आ रहा है 0.8225, ये टर्मिनेटिंग आ रहा है, ठीक है। ये देखेंगे आपकी ये रिमाइंडर 0 जा रहा है, आप देखिए, आप इसको करिए 400 329, ठीक है, एक बार में जाएगा ना 0 0.8 3200 हुआ, तो ये कितना बचा, खाली 90 बचा, फिर 900 तो 2, तो 900 तो 800 100 बचा, फिर 1000 2 तो 800,
फिर रिमाइंडर कितना 200 बचा, फिर 2005 तो 2000, रिमाइंडर 0 बन गया। ठीक है ये आ गया आपका। तो ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का फॉर्म में है। ठीक है अब सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू, देखिए मैंने ऊपर लिखा था ना, यही फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखिए हाँ, कैन यू प्रेडिक्ट what the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6 are without actually doing the division, ठीक है। if so how it has written, तो ये मैंने पहले आपको मेथड बता दिया। देखिए 1/7 दिया हुआ है कि ये उसका वैल्यू है। ठीक है तो 2/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको फिर से वही मल्टीप्लाई कर देंगे, 2142857। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका ये वैल्यू बनेगा 285714 बनेगा। आप इसको करिए 2 इंटू इतना करिएगा, आपको वैल्यू इतना आएगा 14 1 11 1 17 1 5 फिर 8 2 बन रहा है इतना मल्टीप्लाई करने से। वैसे 3/7 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 इंटू 1/7, तो 3 इंटू 0.142857 ये ऊपर वाले को ये कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से हमारा कितना आ रहा है 428571, ये आ रहा है हमारा मल्टीप्लाई करने से। ठीक है वैसे ही 4/7, तो ये क्या हो गया 4 इंटू 1/7, तो ये 4 इंटू 0.142857। ठीक है तो ये क्या बन रहा है हमारा मल्टीप्लाई करने से, 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या बन रहा है 571428। ठीक है अब 5/7 है, तो 5 इंटू 1/7 को तो हम लोग कैसे करेंगे, 5 इंटू 5 को उससे ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है 1/7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग का वैल्यू क्या बन रहा है 714285, ये हमारा वैल्यू बन रहा है। अगर हम लोग 6/7 निकालना चाहते हैं तो 6 इंटू 1/7 कर देंगे, तो हम लोग को 6 इंटू 1/7 का वैल्यू पता है, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से हमारा आ रहा है 857142 आ रहा है। ठीक है तो ये हमारा शॉर्टकट मेथड है, हम लोग को बार बार करना नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग को देखिए 1/7 का वैल्यू पहले से ही पता है। तो अगर हम लोग 2/7 लिखना चाहते हैं तो 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। तो 1/7 का वैल्यू पता है तो उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/7 का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है अब हम लोग जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers and Q not equals to 0। ठीक है तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 0.6 बार। ठीक है ये पहला क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, तो वही सेम मेथड बार बार करने की कोई ज़रूरत नहीं। इक्वल्स टू x हम लोग लिख देते हैं लेट। ठीक है अब हम एक ही बार है तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हैं, तो ये हो गया 10x इक्वल्स टू 6.66 हो गया, चलते जाएगा मतलब इक्वल्स टू 6.6 लिख सकते हैं हम लोग। 10x को अगर हम लोग ये लिख रहे हैं तो 10x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 6 प्लस 0.6 बार लिख सकते हैं। अब यही x है हमारा, तो 10x माइनस x इक्वल्स टू 6, तो ये क्या हो गया, ये बन गया 9x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू 6/9 इक्वल्स टू 2/3, तो 0.6 बार का ये क्या आ गया 2/3 आ गया। ये मैंने पहले बता दिया स्टेप्स, मैं जल्दी में कर रहा हूँ। ठीक है तो आप देखिएगा सेकंड एग्जांपल में पहले ही मैंने स्टेप्स बता दिया। देखिए 0.4 इसमें ध्यान रखिए 7 ही बस रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है इस क्वेश्चन में 7 बस रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे x इक्वल्स टू 0.47 लेट लिख देंगे। ठीक है अब मल्टीप्लाई बाय 10,
क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 मैंने कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 10, अब 10 कर दिया तो 4.7 7 ऐसे रिपीट होता जाएगा, ठीक है। अब क्या है 4.777 रिपीट हो रहा है, पर अब मेरे को इधर क्या 47 चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इसी को माइनस कर देता हूँ, इससे इसको माइनस कर देता हूँ, 4.77 से 0.47 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा 0, ये आ गया 3 4.3 आ गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4.3 प्लस 0.47, ये तो चलता ही जा रहा है, ऐसा था उसका, ठीक है, ये हो गया। तो यही चीज़ तो x है, तो इसको मैं इधर ले आऊँगा तो ये क्या हो गया 9x इक्वल्स टू 4.3, ये x कितना हो गया 4.3/9 इक्वल्स टू 43/90, ठीक है। तो 0.47 ये जो है इसका ये हो गया 43/90, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, x इक्वल्स टू, ये आसान है 0.001, ये तीनों रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1000, 3 रिपीट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1000 किसको, x इक्वल्स टू 0.001 को लेट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1000x, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1.001, ठीक है। फिर 001 इक्वल्स टू ऐसा लिख सकते हैं 001, फिर ऐसा हो रहा है, ठीक है। आप इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा 1 पॉइंट, ये रिपीटिंग पैटर्न है तो 001 तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब 1000x को हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग बस 1 को इधर ले लेते हैं, इसको अलग कर देते हैं, 1 प्लस इतना करेंगे तो यही आएगा ना, तो इसको हम लोग कैसे लिख दे रहे हैं, अब यही x है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 999x इक्वल्स टू 1 बन जाएगा, तो x क्या आ गया 1/999, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर आ गया, मतलब इसका वैल्यू 0। ये लास्ट, ये जो सेकंड मैंने ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत सही क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है, ये दिया हुआ। तो ये क्वेश्चन बहुत सही क्वेश्चन है। देखिए हम लोग वही सेम चीज़ करेंगे, x इक्वल टू 0.9 बार लिख दिए हम लोग, लेट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो एक ही रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिए हम लोग, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 10x इक्वल्स टू 9.99999 लिखे, ऐसा लिखें, इसको 9.9 लिख सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। तो अब 10x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 प्लस 0.9 लिख सकते हैं, वही सेम चीज़ है, 9 को अलग कर दिए प्लस इतना अलग कर दिए, ये हमारा x है, ये x है, इसको इधर ले आते हैं तो ये क्या बन गया 9x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 9/9 इक्वल्स टू 1 बन गया। कैसे 0.9 डेसिमल वाला 1 कैसे बन गया, ठीक है। तो ये देखिए आप पढ़ेंगे, एक लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है, 11th में पढ़ेंगे, 11th क्लास में लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है। ये ऑलमोस्ट, इट इज़ ऑलमोस्ट 1, इतना 9 है ना इसमें, इतना 9 है कि इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 है नहीं पर 1 ऑलमोस्ट है, ठीक है। तो ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है, आप पढ़ेंगे 11th में, ये अभी आपका ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा क्वेश्चन था। फिर फिफ्थ क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन है देखिए सब ऑलमोस्ट फालतू ही है, ये वाला मैंने बोल दिया है पहले इसका आंसर, ठीक है, ये मैंने पहले ही बोल दिया। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17. Perform the division टू चेक योर नंबर, ठीक है। मैंने पहले ही बोल दिया है, देखिए मैंने पहले क्या बोला था, मैंने पहले ही बोल दिया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स कितना होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स
डिवाइजर -1। देखिए रिमाइंडर जितना रिपीट करेगा उतना ही क्वोशंट भी रिपीट करेगा, मतलब डेसिमल क्वोशंट मतलब क्या, डेसिमल एक्सपेंशन। जितना रिमाइंडर रिपीट, मैंने रिमाइंडर अगर 6 डिजिट है, 6 डिजिट रिपीट कर रिमाइंडर में, तो डिवाइजर भी क्वोशंट भी 6 डिजिट ही रिपीट करेगा। ठीक है, तो मतलब डिजिटल एक्सपेंशन में जितना डिजिट रिपीट करेंगे, तो डिजिटल एक्सपेंशन का रिपीटिंग डिजिट्स मैंने पहले ही बोल दिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स क्या होगा, डिवाइजर से एक, क्योंकि डिवाइजर से हमेशा कम होना चाहिए, और डिवाइजर से कम का सबसे हाईएस्ट नंबर क्या होगा, डिवाइजर -1। ठीक है, इधर डिवाइजर हमारा कितना है, डिवाइजर हमारा 17 है, तो मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स क्या होगा, 17 - 1 = 16। ठीक है, अब मैं करूँगा नहीं 16 टू डिवीजन स्टेप्स करूँगा नहीं, 1/17 करने से इसका जो डिजिटल एक्सपेंशन आ रहा मैं लिख दे रहा हूँ 0.0588235294117 ये सारे रिपीट कर रहे हैं, और ये सारे क्या है 16 डिजिट्स है, इसमें 16 डिजिट्स है, 0.5 ये जो है ये इसका डिजिटल एक्सपेंशन है, और ये रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं करूँगा नहीं, कि आप ट्राई कर सकते हैं, ये 16 बार आपको करना पड़ेगा ये, पर ये अब मैंने बता दिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स कितने हो सकते हैं, डिविजर से कम होना चाहिए, मैक्सिमम 6 डिविजर -1 हो सकते हैं। 6 ये सब बेकार ही क्वेश्चन है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, लुक, ये भी मैंने बता चुका है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स, ये मैंने पहले बोल दिया है, रेशनल नंबर इन दी फॉर्म ऑफ P/Q, Q not equals to 0, where P and Q are integers with no common factor other than 1 and having terminal decimal representation मैंने एक्सपेंशन। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, कैन यू गेस what property it must satisfy। देखिए ये मैंने पहले डिस्कस कर दिया, एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनल ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कॉमन फैक्टर 1 नहीं दिया है, पर मैं देखो मैं 1/2 कर रहा हूँ, तो ये कितना आ रहा है 0.5 आ रहा है, 1/5 कर रहा हूँ, ये 0.2 आ रहा है, 1/4 कर रहा हूँ, ये 0.25 आ रहा है। ठीक है, 1/10 कर रहा हूँ, 0.1 आ रहा है, तो ये किस फॉर्म में है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n है। ये चीज़ मैंने डिस्कस कर दिया है। टर्मिनेटिंग तभी होगा जब डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होगा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m and n आर इंटीजर्स, यही चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, अब 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट 3 number whose decimal expansions are नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। देखिए आपको एग्जाम्पल पे लिखना पड़ेगा, एग्जाम्पल नहीं मैंने 3 नंबर दिया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो आपको दिखाना पड़ेगा, आपको पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग किसके होते हैं, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग किसका होता है, इरेशनल नंबर्स का होता है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये फला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बस इरेशनल नंबर्स के ही होते हैं, तो हम लोग 3 इरेशनल नंबर्स के लिखते हैं, √2 √3 पाए। ठीक है, ये 3 इरेशनल नंबर्स हो गए, कोई भी 3 इरेशनल नंबर्स आप लिख सकते हैं, और आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि इरेशनल नंबर्स के ये प्रॉपर्टी होता है कि उसके डेसिमल एक्सपेंशन ये होते हैं, तो हम लोग 3 इरेशनल नंबर्स लिख रहे हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं। फिर 8th क्वेश्चन, फाइंड 3 डिफरेंट
फाइंड थ्री डिफरेंट irrational numbers. Find three different irrational numbers between rational numbers. देखिए 3 पूछा है इसमें, एग्जांपल में 1 दिया था, मैंने जो एग्जांपल किया था इसमें 3 पूछा है. नंबर्स 5/7 एंड 9/11. ठीक है, तो मैं फिर से इसका डिजिट, मैंने ये एक्सपेंशन एक एक करके नहीं निकालने वाला, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा. 5/7 का क्या था पता है, इसका मैंने हम लोग पहले ही निकाल चुका है 285. 1/11 का भी निकाले थे, पर 9/11 उसको कर सकते हैं, पर उसको ऐसे निकालने से उसका आ रहा है इतना. ठीक है, 5/7 का मैंने डेसिमल एक्सपेंशन ये आ रहा है, 9/11 का ये आ रहा है. तो आप देख सकते हैं इसका 7-1 है, इसका 8-1 है. तो 7-1 और 8-1 के बीच में, 7-1 और 8-1 के बीच में जो भी आ रहा है आप ऐसे लिख सकते हैं ना. 7-5 आ रहा है तो 7-5 ये लिख दिए एक बार, फिर 7-5-5, 7-5-5, 7 4 बार लिख दीजिए. वैसे ही क्या लिखिए, 7-8 लिख दीजिए. ठीक है, फिर इसको 8-0 भी, 8-1 के बीच में 8-0 भी आता है, 8-0 भी डाल दीजिए. ठीक है, तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं. रेशनल नंबर का कोई ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपको जो इजी हो रहा है डेसिमल एक्सपेंशन अगर लिखना है तो ये सबसे आसान है कि ऐसे तरीके से आप डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हैं जो इरेशनल का हो. ठीक है, तो ये हो गया. अब दोनों रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल दीजिए. उन दोनों के बीच में आप देखिए कि आप क्या डाल सकते हैं और लिखिए. ठीक है, अब क्या है, लास्ट वाला ही सही है बस. इसमें पूछा है क्लासीफाई द फॉलोइंग numbers as rational or irrational. The following numbers as rational or irrational. ठीक है, मैं पहले पाँचों नंबर लिख देता हूँ. मैं देखिए, मैं किसी को कुछ करूँगा नहीं, इसमें मैं प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ. इसमें उसको लिखने के लिए मैं प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहा हूँ. आपको एग्ज़ाम में ऐसा प्रॉपर्टी के साथ साथ आपको बाकी चीज़ें भी दिखानी है. आपको बस प्रॉपर्टी लिखने से मार्क नहीं मिलेगा. ठीक है, आपको बाकी चीज़ें भी दिखानी पड़ेंगी. 7478478. ठीक है, 510 100 1000 1401. ओके, तो ये हो गया. अब मैं लिखता हूँ √23. ठीक है, मैं प्रॉपर्टी लिख दे रहा हूँ. √23 का वैल्यू नहीं निकाल सकते. √23 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. स्क्वायर रूट ऑफ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक इरेशनल नंबर हो गया. हमने बोला था क्या, ये स्क्वायर रूट खाली माने परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट ही बस रेशनल नंबर आएगा, बाकी सबका इरेशनल. तो ये इरेशनल नंबर हो गया. ये क्या है, ये है स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, √225 जो है इसका वैल्यू 15 है. तो ये क्या हो गया, ये एक रेशनल नंबर दे रहा है. ठीक है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड कैन बी रिटन. इसको हम लोग टर्मिनेटिंग है, देखिए इसके बाद ख़त्म हो जा रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है फिर से. ठीक है, ये इसके बाद ख़त्म हो जा रहा है, प्लस हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3796/1000 लिख सकते हैं, 10,000 लिख सकते हैं. कैन बी expressed in the form of P/Q. ठीक है, सो रेशनल नंबर. ठीक है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, पर इसमें क्या देखेंगे कि आपका ये रिपीट हो रहा है. तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7.478. ये हम लोग रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग किसका है, मतलब ये रेशनल नंबर हो गया. ठीक है, ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है. ये 10 फिर 1 के बाद 20 1 के बाद 30 1 के बाद 40 फिर 1 आया, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. तो ये क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया. ठीक है, तो ये थे हमारे आज हमने जो पढ़ा
हमने पढ़ा इरेशनल नंबर और रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस और उसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा ये के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से। और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की ट्राई करूँगा। और तब तक आपका सेहत अच्छा रहे, आपका दिन अच्छा जाए। धन्यवाद।